भगवान की तार जुड़े हमारे मन से, इसके लिए मन का आनंदित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भागवत कथा का प्रयोजन कहाँ हो रहा है? आनंद नामक घाट पर हो रहा है। दुखी मन, अशांत मन भगवान को याद जरूर करता है, लेकिन भगवान की याद में एकाग्र नहीं हो पाता। लोग क्या कहते हैं? दुख की घड़ी में भगवान ज्यादा याद आता है। सही बात है, दुख की घड़ी में भगवान याद जरूर आता है, लेकिन हम भगवान को याद करने के बजाय भगवान से फरियादें बहुत करते हैं। दुख की घड़ी में फरियाद ज्यादा होती है, याद कम होती है कि नहीं? लेकिन जब आपका मन आनंदित होगा, मन खुश होगा, आप अपने स्वधर्म में स्थित होकर जब भगवान को याद करेंगे, तो आपको भगवान के वरदान, भगवान की शक्तियां सहज अनुभव होगी। इसलिए परमात्मा को याद करने की विधि क्या है? तो अपने स्वधर्म में टिककर भगवान को याद कीजिए। शरीर समझकर याद करेंगे तो दुख सुख प्रभावित करेगा, लेकिन आत्मा समझकर जब आप परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा शक्तियों को अनुभव करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। तो हम सभी आज ऐसे ही एक श्रेष्ठ द्वार हरिद्वार में उपस्थित हैं, जहां भगवान की महिमा का हम सभी गुणगान भी कर रहे हैं, और जहां भगवान के बच्चे उपस्थित होते हैं, वहां भगवान हाजिर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप इतने भगवान के बच्चे एक साथ मिलकर उनका आवाहन कर रहे हैं, तो भगवान भी आपके बीच हाजिर हो गया है अपने वरदान लुटाने के लिए। ये आपका सौभाग्य है। अब सिर्फ अनुभव करना है। जैसे आप देखिए, दही में मक्खन मौजूद होता है, लेकिन जब तक आप मथेंगे नहीं, तब तक आपको मक्खन नहीं मिलेगा। इस समय भगवान हमको वरदान देने के लिए मौजूद है, लेकिन जब तक हम अपने अंदर झांकेंगे नहीं, अपने आत्मा के स्वधर्म में टिकेंगे नहीं, तब तक हम प्रभु मिलन का अनुभव नहीं कर सकते। इसके लिए मंथन, चिंतन जरूरी है, तभी आप अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कई बार ये कथा सुनी होगी कि भागवत का ये महात्म है कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य की जागृति हुई। लेकिन सिर्फ ये एक कथा नहीं है, ये हमारे अंदर जो अज्ञानता व्यापक है उसको मिटाने की प्रेरणा है कि हम भी जब ईश्वर के सानिध्य में आएंगे तो हम प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है, जो ये सीढ़ी है, उस पे आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान से प्रेम करना पहला स्टेप है, भगवान को जानना दूसरा स्टेप है, उससे रिश्ता जोड़ना तीसरा स्टेप है, और उसका हो जाना ये चौथा स्टेप है। ये अलग अलग सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पर चढ़ना आप कब सीखते हैं? जब आप नित्य ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। फिर आप देखिए, एक दूसरा महात्मा की कथा आती है कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और उनको कोई संतान नहीं
कहते थे कि उनको पुत्र नहीं है, और इतना ही नहीं, उनके आंगन में जो वृक्ष भी थे वो फल नहीं देते थे। उनके प्रांगण में जो गौ माता थी, गाय भी बछड़ा नहीं देती। ये उनके लिए एक दुख का कारण था कि पता नहीं ये किस जन्म का अभिशाप है कि मेरे जीवन की ये दशा है। एक बार अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्मदेव ने ये निर्णय लिया कि अब मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेना है, और वो घर से निकले, ये सोचकर निकले कि मुझे आत्महत्या करनी है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण देव से हुई, और आत्मदेव को उन्होंने कई बार समझाने का प्रयास किया कि अगर तुमको संतान नहीं है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये सोचो कि भगवान ने तुमको बंधन मुक्त जीवन दिया है, तुम अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाओ। आप देखिए, संसार के जो नियम हैं, शादी करना, गृहस्थी बसाना, फिर संतान होना, फिर उनकी परवरिश करना, फिर उनको सेट करना, फिर उनका ब्याह करना, ये सब संसार में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। अब हमको ये देखना है कि हर व्यक्ति संसार में एक ही काम करने नहीं आया। बहुत गहराई से चिंतन करने की बात है। आपके द्वारा भगवान को क्या कराना है ये आप खुद भी नहीं जानते। कई लोग हमारे पास आते हैं जिनको कोई संतान नहीं है, और उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि कम से कम एक संतान तो जरूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्ञान हमको सिखाता है कि जीवन के हर हाल में हम खुश रहना सीखें। है तो भी खुश, और नहीं है तो आपको तो एक ऑफर मिल गया ना कि आप भगवान को ही अपना बच्चा बनाइए। मिल गया ना ऑफर, फिर दुखी होने की क्या जरूरत है। और हम उनको कहते हैं, आप अगर गृहस्थी के बंधन से मुक्त हैं तो आप अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में लगाइए ना। शायद भगवान ने यही आपके लिए सोच के रखा है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपनी गृहस्थी चलाने में ही बिजी रहेगा तो भगवान का कार्य कौन करेगा? आपने गाया होगा, एक गीत गाया है ना दुनिया में लोगों ने, हम उस गीत को एक शब्द के साथ रिलेट करते हैं। दुनिया में लोगों ने गाया, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये तो हो गया कि राम जी हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते, पक्की बात। अब आज समझ लेना है कि जो लोग गृहस्थी के बंधन से मुक्त हैं, उनको भगवान ने विश्व परिवर्तन के कारवां में
हैं कि भगवान हमारा बाबा है और हम उसके कौन है? बच्चे हैं। क्योंकि भगवान कहने से बड़ा दूर का रिश्ता लगता है और जब हम उसको बाबा कहते हैं ना तो हमको बहुत नजदीक का रिश्ता लगता है। तो हम क्या कहते हैं? बाबा चले ना अपने बच्चों के बिना, बच्चे चले ना अपने बाबा के बिना, बाबा चले ना अपने बच्चों के बिना, चले ना अपने बाबा के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, बाबा चले ना अपने बच्चों के बिना, बच्चे चले ना अपने बाबा के बिना, बाबा चले ना अपने बच्चों के बिना, बच्चे चले ना अपने बाबा के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अब हनुमान कौन है? क्योंकि राम को कोई और पसंद नहीं है। राम को कौन पसंद है? जो हनुमान है वो पसंद है। और हनुमान कौन है? हनुमान कौन है? वाह, है हनुमान सब। हनुमान वो है जिसने अपने अभिमान का हनन कर दिया। वो कौन है? हनुमान है। जिसके दिल में राम के सिवाय कोई और नहीं है। वो कौन है? हनुमान है। जिसने संकल्प कर लिया मेरा तो एक भगवान दूसरा ना कोई। वो कौन है? हनुमान है। और ऐसे महावीर बच्चों के बिना भगवान का कार्य भी चलता नहीं है। इसलिए किसी ने कहा धरती कहती मैं बड़ी तो शेष नाग पर क्यों खड़ी। धरती कहती मैं बड़ी तो शेष नाग पर क्यों खड़ी। शेष नाग कहता मैं